जोरदार तेजी के बाद बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। हल्की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं बड़े इंडेक्स, लेकिन छोटे स्मॉल कैप शेयर्स में ज्यादा खरीदारी। पावर सेक्टर के शेयर्स में तेजी का करंट 7% के उछाल के साथ आरईसी वायदा का टॉप गेनर। पीएफसी और बीएचईएल में भी 5% से ज्यादा की तेजी, साथ ही एनटीपीसी और पावर ग्रिड भी मजबूत। गोदरेज ग्रुप में पारिवारिक बंटवारे के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज और गोदरेज इंडस्ट्रीज में 3 से 4% की तेज गिरावट। वहीं गोदरेज कंज्यूमर और गोदरेज एग्रोवेट में हल्की खरीदारी। 2 हिस्सों में बटेगा गोदरेज का कारोबार। जॉइंट एमडी केवीएस मणियन के इस्तीफे के बाद कोटक बैंक में तेज गिरावट। शेयर करीब 4% फिसलकर बना वायदा का टॉप लूजर। अप्रैल में अशोक लेलैंड की बिक्री 10% बढ़ी, शेयर 3% से ज्यादा उछला। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बेची 13% ज्यादा गाड़ियां। साथ ही बजाज ऑटो की सेल्स में 17% का उछाल, दोनों में 1% से ज्यादा की मजबूती। आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का मोदी सरकार की बम्पर जीत का भरोसा। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, 10 सालों में मोदी सरकार ने इकोनॉमी को पहुंचाया नई ऊंचाई पर। कहा, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ईवी में अगले 25 सालों में वर्ल्ड इकोनॉमी को भारत लीड करेगा। राजेश सातपुते जी आज हमारे मेहमान हैं और ये आपके सवालों का जवाब देंगे। और इस बीच मार्केट में अगर आप देखें तो ब्रॉड बेस्ड तेजी है। 1270 बढ़ने वाले शेयर के सामने 965 कमजोरी वाले शेयर हैं, लेकिन कुछ पॉकेट में बड़ी तेजी है, जैसे पावर सेक्टर। सरकारी कंपनियों में तेजी आई है। आरईसी के रिजल्ट आया, उसके बाद आरईसी, पीएफसी, बीएचईएल, पावर ग्रिड, सारे एनटीपी, सब में तेजी है। और ये तेजी फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी बढ़ी और उसमें सीएससी जैसे प्लेयर्स में भी अच्छी खासी मजबूती बन रही है। लेकिन कोटक बैंक आज निराश कर रहा है, वहाँ पे कमज़ोरी है क्योंकि उसके डिप जॉइंट एमडी केवीएस मणियन ने इस्तीफा दिया है। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। निफ्टी में क्या करेंगे आज, लॉन्ग लेंगे? नीरज जी देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी एक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा जब तक निफ्टी नया हाई नहीं बनाता। यानी आप पकड़ के चलिए 22,850 22,870 का लेवल नहीं निकलता, तब तक मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा, बाय ऑन डिप रहेगा। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ज्यादा सटीक बैठती है। अगर आप देखो ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर, तो मुझे लगता है इस लेवल पे भी अगर बात करें तो 22,700 22,750 ये क्लस्टर है जहां पे आपको इस डिप के आसपास आपको बाय करना है और सामने डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी बेचना है 22,800 से लेकर 850। तो ये कंप्लीटली एक छोटा सा दायरा है, स्विंग ट्रेड इसी सेटअप में बन रहा है। तो यस, निफ्टी से ज्यादा। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा नीरज जी, अगर आप इंडेक्स पे फोकस करोगे तो आपकी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिस हो रही है, क्योंकि इंडेक्स की वोलेटिलिटी, चॉपीनेस ये तो होता रहेगा, लेकिन स्टॉक्स में जो वन साइडेड मूव मिल रहा है, आई थिंक वहां पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बताओ आज सबसे ज्यादा कौन सा भागने वाला शेयर है? नीरज जी देखिए, मुझे याद है मैंने परसों सास बहू और सेंसेक्स में आशीष जी से जब बात की थी तो मैंने पीएफसी का जिक्र किया था और आरईसी का जिक्र किया था। ये अभी भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन नीरज जी अगर कुछ नया ऐड करना है तो इन दैट केस मुझे लगता है कि आज टू व्हीलर ऑटोज में, इन पर्टिकुलरली बजाज ऑटो, मॉर्निंग शो में हर्षदा के साथ भी उसका जिक्र हुआ था। मुझे लगता है बजाज ऑटो का टेक्सचर बहुत बढ़िया है। 9,250 9,200 ये मेरा आज का टारगेट होगा। तो बजाज ऑटो पे नजर रखें। इसमें राजीव बजाज जी का 12,000 का नजरिया है, मैं तो उस पर जाता हूँ। खैर चलिए सवाल जवाब लेते हैं फटाफट। हितेश भाटिया के पास चलते हैं, आगरा। हितेश जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, वंस अगेन आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप की वजह से आज हम फिर से अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कितना पैसा सर बना मेरे लिया? पास एक्साइड इंडस्ट्रीज हैं जो मैं पिछले 1 साल से या कुछ 8-10 महीने से होल्ड किया हुआ हूं, और आपके शो पर मैं 2-3 बार पूछ भी चुका हूं। आपने मुझे 270 में भी होल्ड करने को कहा, मेरे पास 221 की परचेज है। आपने मेरे को 300 में भी वेट करने को कहा, आपने मुझे 400 में भी वेट करने को कहा। सर अब मैं चाहूंगा कि
आगे के लिए मेरे लिए क्या दिशा निर्देश है, मैं इसको कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ। नहीं जैसा तो कि अभी राजेश सर ने कहा कि कुछ स्टॉक्स में हमें वन साइड मूव मिल रहा है, तो सर क्या मुझे एक साइड होल्ड करना चाहिए या मुझे इसमें से निकल कर किसी और स्टॉक में अरे जाना चाहिए जहाँ हितेश, मेरे को वन साइड। ये बताओ, जब आपको इतना बढ़िया मुनाफा मिल गया तो आप का मन नहीं होता कि इसको बेच ले, पैसे बना ले हम? सर कभी कभी क्या होता है, अच्छा स्टॉक हाथ से निकल जाता है, हम गलत स्टॉक में घुस जाते हैं। तो ये तो तो अच्छा वाला है ना। इसीलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, इसीलिए आप लोगों का साथ चाहिए कि अगर मैं इसमें से निकलूं तो मैं एंट्री कहाँ मारूं। ओके, 2 सवाल बना दिया आपने। राजेश जी, पहला सवाल, क्या एक्साइड को बेच दें, और अगर बेच दें तो घुसें कहाँ पे जो ऐसे ही चले तेजी से? नीरज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका बात करने का जो लहजा है मुझे बहुत बढ़िया लगा। सर यूपीएल कि ऐसे ही सच होता है में सब। बहुत बढ़िया लहजा है। कुछ कुछ चीजें सीखने को मिलती है, तो इनसे ये मैं सीखूंगा जरूर। तो एक तो टोनल क्वालिटीज बढ़िया है, और बात करने का जो लहजा है बहुत बढ़िया है। कीप इट अप। देखिए, एक्साइड की अगर बात करें नीरज जी, तो मुझे लगता है कि जब तक एक्साइड 450 और 460 इस क्लस्टर को, इस सपोर्ट को मेंटेन किए हुए, तब तक उसमें दिक्कत वाली बात मुझे तो लगती नहीं है। हालांकि और एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, 500 पे एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा स्टिकी है, तो थोड़ा इस लेवल को आप वॉच करें। अगर 500 के आसपास बार बार जाके अटकेगा, तो फिर मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग मैं यही कहूंगा, आप होल्ड रखें, स्टॉप लॉस रहेगा 445 का। तो ये है एक्साइड पे, होल्ड करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब बातचीत करेंगे हैवेल्स के बारे में। हैवेल्स के चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर है, मार्जिन एक्सपेंड हुआ है और सभी सेगमेंट में कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ दिखाई। कुल आमदनी 12% बढ़कर 5434 करोड़ रही क्वार्टर के दौरान। वहीं मुनाफे में भी करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिली है, 20% एबिटा में ग्रोथ रही है। बातचीत करेंगे कंपनी के सीएमडी अनिल राय गुप्ता जी से। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बेहतर प्रदर्शन था, एस्टिमेट से कहीं बढ़िया प्रदर्शन आपने किया, हर फ्रंट पे किया, मार्जिन भी इम्प्रूव हुई। क्या रीजंस थे, अचानक से सारे फ्रंट पे बढ़िया रिजल्ट आया? नहीं, देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, और सभी बिजनेसेस, जैसे हमने देखा पहले 6 महीने कंपनी के थोड़ा सा स्लो डिमांड रही रियल एस्टेट साइड से और कंज्यूमर साइड से। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डिमांड तो अच्छी चल रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने में हमने कुछ पिकअप देखा है रियल एस्टेट साइड पे भी और कंज्यूमर साइड पे भी। सो उसका एक नतीजा है कि फोर्थ क्वार्टर एक बेटर रहा। कुछ लो बेस भी था इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, जहां 20% से ऊपर की भी ग्रोथ देख रहे हैं लास्ट ईयर से। और अदरवाइज ओवरऑल काफी काम हो रहा है कंपनी में, कॉस्ट एफिशिएंसीज का, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ब्रांड बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट की, ये सब चीजों को एक मिक्सचर करते हुए वी बिलीव कि एक ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस रही कंपनी के लिए। अच्छा, अनिल से मुझे ये बताइए कि मार्केट शेयर कितना इंक्रीज किया, खासतौर पे लॉयड में? वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिफरेंट है। जैसे लॉयड एयर कंडीशनर्स में काफी एक पॉपुलर ब्रांड है, टॉप 3-4 प्लेयर्स में आता है। और जो बाकी नए प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एलईडीज, वहाँ पे हम लोगों की एक अभी एक स्टार्टिंग फेज है, जिसमें हम लोग अपने मार्केट शेयर को ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स एक्सपैंड करेंगे। बट जहाँ तक एसी का सवाल है, हम लोग टॉप 3 to 4 कैटेगरीज, टॉप 3 to 4 ब्रांड्स में आते हैं। अच्छा, नतीजों से एक चीज़ साफ दिख रहा है कि समर डिमांड ने काफ़ी रोल प्ले किया है इस तरीके के नंबर्स में। मुझे ये बताइए कैसी रही डिमांड, और चूँकि एसी वगैरह काफ़ी बिक रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसमें बताइए हमें क्या कैसी है डिमांड और कितना रोल प्ले किया, और आगे यहाँ से अभी क्या कंटिन्यू करेगी डिमांड? लॉयड में दिक्कत थी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दिक्कत थी, बिकॉज हम लोग शुरू से यही क्लियर थे कि हम लोग एक जर्नी पे हैं एक इन्वेस्टमेंट करने की। आपको याद होगा जब हमने लॉयड खरीदा तो कम्प्लीटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद हमने अपने R&D सेटअप की, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की। आज 20 लाख मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है कंपनी के पास, और एक इन्वेस्टमेंट करी इन ब्रांड एंड गेटिंग इनटू द न्यू चैनल्स। तो ओवरऑल लास्ट 5 to 6 years वी हैव बीन इन्वेस्टिंग हेविली इन लॉयड, एंड वही एक नतीजा है कि अब
लॉयड में मार्केट शेयर ग्रोथ भी हो रही है, एक रेवेन्यू ग्रोथ भी हो रही है, मार्जिन्स भी अब एक नॉर्मलाइज लेवल्स पे आ रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसीज अब हम अचीव कर पा रहे हैं। तो आने वाला टाइम लॉयड के लिए एक फास्ट ग्रोथ का, प्रॉफिटेबिलिटी का और मार्केट शेयर ग्रोथ का रहेगा। अनिल जी, लाइटिंग बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि रियल एस्टेट वगैरह भी काफ़ी अच्छे प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने देखा कि वॉल्यूम में तो काफ़ी ग्रोथ हुई, लेकिन वैल्यू में उतनी ग्रोथ नहीं हुई। क्या ये हाई बेस था उसकी वजह से हुई या कोई और रीज़न? देखिए, जहां तक लाइटिंग बिजनेस ऑफ हैवेल्स का सवाल है, एक तो क्या है, इंडस्ट्री में प्राइस इरोजन काफी हुआ है पिछले 2-3 सालों में। तो अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी की होते हुए भी हम लोग एक वैल्यू ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन कंपनी का हमेशा एक फोकस रहा है कि हम लोग कंज्यूमर को एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दें, चाहे वो कंज्यूमर हो या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, चाहे ऑफिस कंज्यूमर हो। तो वहां पे हम लोगों ने काफी डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी, डिफरेंट टाइप्स के इनोवेटिव डिजाइंस लेके आए हैं, और इस वजह से हमारी लाइटिंग की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड ये कंटिन्यूड रहेगा। हाई बेस इज जस्ट वन प्रोडक्ट कैटेगरी आउट ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ हैवेल्स। तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी अच्छी है अभी, जिसके चलते हाई बेस और अदर प्रोडक्ट कैटेगरीज, ऑफिस लाइटिंग, फसाड लाइटिंग, मोनूमेंटल लाइटिंग, वो भी सब हम लोग काफी फोकस दे रहे हैं उन चीजों पे। अनिल जी, चौथी तिमाही में मार्जिन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ और 12% के आसपास आया, जबकि एनुअलाइज बेसिस पे हम देखें तो 10% है। जबकि पिछले समय में आपकी कई वर्षों पहले 13-14% तक मार्जिन होते रहते थे। क्या ये एक्सपेक्ट करना ठीक है कि आने वाले समय में आप वो पुरानी ग्लोरी 13-14% वाली फिर से हासिल करेंगे? रूम बनता हुआ दिख रहा है अभी? देखिए, एज अ कंपनी हम लोग हमेशा से स्ट्राइव करते रहते हैं कि जो हैवेल्स है वो एक ग्रोथ भी करता रहे, मार्केट शेयर गेन भी करे और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी पूरा ध्यान रहता है। जहां तक हैवेल्स का स्टैंडअलोन का सवाल है, अगर हम लॉयड को हटा के देखें, तो हमेशा एक स्ट्राइव रहता ही है कि हम 13 से 15% के बीच में अपना मार्जिन को मेंटेन भी करें और साथ साथ ग्रोथ भी करें। तो आने वाले टाइम में भी हम लोगों को लगता है और कि ये ट्रेंड रहना चाहिए, और लॉयड भी एक अच्छे ट्रेंड की तरफ जा रहा है, जहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी आनी चाहिए और मार्जिन्स भी इम्प्रूवमेंट हमको दिखते रहने चाहिए। तो हम लोगों की ये तो अप्रोच रही ही है, और मुझे लगता है कि ये इसी तरह से रहना चाहिए आगे भी। हाल ही में कुछ रॉ मटेरियल्स में वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली है, तो उसके चलते वी होप कि डिमांड जिस तरह का हम देख रहे हैं वो कंटिन्यूड रहे, क्योंकि ये हो सकता है ये टेम्परेरी वॉलेटिलिटी हो, बट लेट अस सी हाउ इट गोस। मार्केट शेयर भी गेन करना है और मार्जिन भी मेंटेन करना है, ये दोनों कॉन्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अनिल जी काफ़ी होपफुल हैं। तो फिर इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप, डिमांड और मार्जिन और इन सब चीज़ों को लेकर के? आई थिंक जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले 6 महीने में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूड रिकवरी है। कुछ हमने रिकवरी रियल एस्टेट और कंज्यूमर डिमांड में भी देखी है। एक समर का सीजन भी अच्छा शुरुआत हुआ है। तो आने वाला टाइम हमको लगता है कि FY25 FY24 से बेटर ही रहना चाहिए। ओके अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नए साल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे हैवेल्स एक बढ़िया परफॉर्मेंस सभी सेगमेंट में, मार्जिन में, और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं बेटर प्रदर्शन। राजेश जी, अच्छा लग रहा है आपको हैवेल्स इस प्राइस पे? देखिए, मुझे लगता है कि नीरज जी, हेवल्स में एक ब्रेकआउट हुआ था करीबन 1550। वो इस ब्रेकआउट का टारगेट करीबन 1800 का है। तो मुझे लगता है एट दिस लेवल 1800 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। रही बात एंट्री की, तो मुझे लगता है 1600 1620 अगर ये लेवल मिल जाता है किसी कारणवश, तो डेफिनेटली मुझे लगता है हेवल्स बाय करना चाहिए। तो फॉर मी इट्स अ बाय, बट इट्स अ बेटर बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप हैवेल्स पे। चलिए अब अपने वापस दर्शकों की तरफ चलते हैं। नवीन हमारे साथ जुड़ गए रोहतक से। नवीन जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। जी सर, मेरे पास DSFC के शेयर हैं, 250 शेयर है 275 के रेट पे, और लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं बेसिकली। तो कब ये लेवल दिखा पाएगा या कितना ग्रोथ दे पाएगा आगे? जो लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 साल? जी बिल्कुल। ओके राजेश जी, 2-3 साल का नज़रिया है GSFC में, लेकिन इनके प्राइस से भी 25-30 रुपये नीचे चल रहा है। अगर रुकें 2-3 साल तो क्या बड़ा मुनाफा हो सकता है इसमें? देखिए नीरज जी, चांसेस तो डेफिनेटली है, क्योंकि वीकली चार्ट इसका बेहतरीन है, और जनरली ये काउंटर कंसोलिडेट करता है और फिर रैली देता है। तो फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन में है, तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे 220 के स्टॉप लॉस के साथ।
मुझे लगता है कि अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे तो इसका जो टारगेट है वो रहेगा 280 से लेके 310। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि काउंटर में स्ट्रेंथ है, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम लैग है, तो आपको फिलहाल तो होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस। होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस। अगला सवाल सुधीर कुमार झा का, ठाणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार राजेश जी। सर मेरा एक सवाल था कि श्याम मेटालिक्स के ऊपर मैंने 50 शेयर्स बाई किए थे 634 पे, और मैं काफी सारा उसका जो देखता हूँ फाइनेंशियल देखता हूँ, तो उसमें बोलते हैं एक्सपेंशन कुछ प्लान है इनका, तो क्या मतलब इस लेवल पे भी बाई कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब जस्ट नीड योर एडवाइस, आपका सलाह जी। 634 बोला है ना आपने? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 634 पे खरीदा और 622 चल रहा है। राजेश जी क्या कहते हैं आप श्याम मेटालिक्स पे? नीरज जी मुझे लगता है काउंटर बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा कंसोलिडेशन में है। अगर आप इसका चार्ट देखें तो आपको समझ में आता है कि 600 के आसपास 610 और 600 ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक्यूमुलेशन जोन है। सामने 650 660 ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। तो कोई भी काउंटर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इस जोन में काम करता है, तो ये कंप्लीट एक साइडवेज काउंटर है। लेकिन चार्ट अगर आप इसी को थोड़ा सा वक्त दे तो मुझे लगता है इवेंचुअली 600 610 को रिस्पेक्ट देके 650 का लेवल निकालेगा, और फिर मुझे लगता है ये 750 की तरफ भागेगा। तो काउंटर फिलहाल एक्यूमुलेशन में है, कंसोलिडेशन में है, मोमेंटम की कमी है, लेकिन फिर भी यस इट्स एन होल्ड फॉर मी। 600 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करे और होल्ड रखे। ये जो पेन पीरियड है 610 से 650 वाला, ये कितना लंबा चलेगा? नीरज जी देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तो मुझे लगता है और कम से कम 3 से 4 हफ्ते 3 to 4 वीक्स चल सकता है। ओके, तो लगभग 1 महीना और आपको झा साहब इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा इस रेंज में, फिर शायद ब्रेकआउट या नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। इस लेवल में बाई करूँ कि नहीं किया सर कैसे इस बार? इस लेवल में बाय कर लें क्या? और देखिए कर सकते हैं आप, लेकिन फिर से वही होगा कि आप बाय करोगे और अगर पोजीशन, जैसे कि हमारा एक कैलकुलेशन रहता है कि 3 to 4 वीक्स, लेकिन अगर ये थोड़ा लंबा चले तो वो पेन बढ़ेगा। तो बेटर है एवरेज आउट करने से अच्छा कोई और काउंटर, देर आर सो मेनी अदर काउंटर जहां पे आप फोकस कर सकते हो, जैसे कि पावर सेक्टर है या एचपीबीपी आईओएस है, तो जहां पे मोमेंटम है थोड़ा फोकस वहां पे भी रखे। ये तो इन्वेस्टमेंट वाला कॉल है जिसका ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो देर इज नो पॉइंट इन एवरेजिंग आउट योर इन्वेस्टमेंट। तो जो किया है वो ठीक है। जी धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच झा साहब। अगला सवाल पुनीत जी का है, पानीपत से। पुनीत जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर मेरे पास बंधन बैंक के 118 शेयर हैं 240 की एवरेज पे, और सर मैं मीडियम टर्म का व्यू चाह रहा हूँ, और इसके अलावा मेरे पास सर एक स्टॉक और है, मैं उस पर भी राय देना चाहूँगा सर। कौन सा? सर वो है मेरे पास 110 स्टॉक कैंपस के 307 रुपए की एवरेज पे। 307 रुपए 307। 307 यार गुरु, तुम्हारा तो दोनों में मामला बहुत टेढ़ा है। जी सर। राजेश जी, बंधन बैंक अब तो चंद्रशेखर जी ने भी रिजाइन कर दिया है। बताइए भाई, बंधन बैंक ये तो बहुत 240 पे है इनका, क्या किया जाए बंधन बैंक में? नीरज जी मुझे लगता है कि बंधन में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो ओवरसोल्ड है, और क्योंकि फंड वाला काउंटर है, यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले है जिसका टारगेट 200-210 का है। प्रोबेबली मुझे लगता है कि फ्रॉम करंट लेवल वहां तक तो जाएगा, लेकिन 240 तक का मूव, यस मुझे लगता है यहाँ पे सामने थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आपको 210 का लेवल मिल जाता है तो एटलीस्ट आप इसमें से पार्शियल लॉस बुक करके निकल जाइए, थोड़ा रख लीजिए, वो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि गलत हम भी हो सकते हैं। लेकिन यस फॉर द टाइमिंग में इतना ही कहूंगा, ये रिलीफ रैली है, 200-210 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा आपका 175 का। 210 तक जाएगा तब भी इनका तो 240 है। एक बार दोबारा फोन करिएगा उस समय जब ये 210 के आसपास आपको दिखे थे। अच्छा, दूसरा वाला भी इनका भी वैसे ही खेल है, कैंपस 307 पे लिया है। आई थिंक कैंपस में उतना, हाँ नीरज जी मुझे लगता है कैंपस में उतना तकलीफ मुझे नहीं लगता। प्रोबेबली कैंपस आपको अगले 2-3 महीने में ही वो भाव दिखा दे। ओवरऑल ये जो सेक्टर है जनरली हमने देखा स्कूल्स के आसपास के टाइम जो होते हैं तब ये चलता है। तो एक नज़र कैंपस पे भी है, एक नज़र बाटा पे भी है हमारी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एट दिस लेवल यस इट्स अ होल्ड, दैट इज फॉर श्योर। 235 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है कि आप इसका पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस आएगा 285 का,
नीरज जी वो भी निकल जाए तो मुझे लगता है 320 तक की रैली मिलेगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे मैंने कहा कि 1 आध 2 महीना थोड़ा आपको होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। 320 चला जाए तो फिर निकल जाना चाहिए, फिर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम जो इलियट देखते हैं कि जब एक लेग चलता है तो वो लेग का एक कैलकुलेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट लेवल से 240 से 320, तो ये कितना परसेंट होता है? लगभग 10 to 15% का जंप, मोर देन दैट। तो अगर इतना जंप मिलता है तो कहीं ना कहीं फिजल आउट होने के चांसेस भी होते हैं। तो मुझे लगता है फॉर द टाइमिंग एक कंजर्वेटिव टारगेट लेके आप काम करें, और जैसे आपको एग्जिट मिले एक बार के लिए एग्जिट करते हैं। तो ब्रदर पुनीत ध्यान रखना अब ये सब लेवल्स और ये सब जो रेंज आपको बताई जा रही है, क्योंकि राजेश जी क्या सारा साल लोग जूते नहीं पहनते क्या? खाली स्कूल टाइम बच्चे पहनते हैं ऐसा? तो नीरज जी फिर आप ही मुझे बताइए, मैं तो फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ नहीं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ फिर क्वार्टर और क्वार्टर रिजल्ट पे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता? हाँ, ये समस्या है यार। होली वाले स्टॉक, दिवाली वाले स्टॉक, स्कूल खुला तो कॉपी किताब बिकने लगी, ये समस्या है। लेकिन एनीवे खैर, ये सब हम लोग ऐसे ही, आपको मन आपका खुश रहे इसलिए कह रहा हूँ। पुनीत जी ध्यान रखिएगा जो रेंज बताई गई आपको। अगला सवाल है गुरजीत जी का, जालंधर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरजीत सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। बताओ सर मैं पास गति है जी 10,000 है, 184 की परचेज है, 2017 के लिए हुए हैं सर। 2017 में लिए थे गति 10,000 शेयर, 104। भाई अभी दिखाओ क्या भाव चल रहा है गति का। और स्नोमैन भी है सर, एक स्टीराइड फार्मा भी है सर। नहीं, पहले गति दिखाइए डॉक्टर साहब, गति का भाव क्या है? जी सर 184 की परचेज है सर। स्नोमैन 67 रुपए। स्नोमैन कितने में लिया था? सर 92 में लिया था, 10,000 शेयर है। ये सब 10-10 हज़ार ही क्यों लेते हैं आप? ऑल कार्गो गति 100। यार गुरजीत जी तो जीएसटी लगने वाला था तो कह रहे थे कि बहुत चलेंगे, तब लिए थे, फिर चले ही नहीं। बीच में बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन भी इसमें हो गया है। राजेश जी फिलहाल बताइए गति और स्नोमैन में क्या करें गुरजीत जी? आई थिंक देखिए बात तो ऐसी है कि लॉस तो बहुत बड़ा है, तो ये बोलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप यहाँ पे लॉस बुक करें। बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखिए मैं इतना ही कहूँगा, टेक्निकली 100 ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर आप वीकली चार्ट भी देखते हो तो लगता है कि 100 के नीचे फिलहाल नहीं जाएगा। नॉट ओनली 100, मुझे लगता है 104 और 100 रुपए इसके आसपास इसमें एक्यूमुलेशन होगा, और सामने जो मूव मिलेगा प्रोबेबली 130 135 तक मिलेगा। तो देखिए ये तो हो गया फ्रेश ट्रेड, लेकिन जो उन्होंने एग्जिस्टिंग पोजीशन ली है वो बहुत ऊपर की है। तो मुझे लगता है कि अगर काश मैं थोड़ा सा गलत ठहरूं तो ज्यादा अच्छा होगा और आपको भी अच्छी रैली मिल जाए, लेकिन मुझे तो फिलहाल तो लगता है कि 135 तक का मूव यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन कंप्लीटली फ्रेश व्यू है। तो फॉर द टाइमिंग में इतना ही कहूंगा, आप बने रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 97 का। ओके, तो भाई गुरजीत जी थोड़ा ध्यान रखिएगा, और बीच बीच में आप राय हम लोगों से लेते रहिएगा। अगर कोई नया लेवल दिखता है तो फिर हम आपकी मदद ज़रूर कर पाएंगे। चलिए, शो समाप्ति का समय हो गया है। राजेश जी को धन्यवाद किया जाए। धन्यवाद राजीव जी। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीरज भाई। और अब बारी है एक सूचना की, जो आपको याद दिलाते हैं रोज, आज फिर याद दिलाते हैं आपको। कमोडिटी बाजार की तरफ काफ़ी क्रेज़ आप लोगों का बढ़ ही रहा है। रोज़ देख रहे हैं सोना चांदी खूब ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में लोग निवेश करना तो चाहते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं पता। मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया अभी तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुण क्या होते हैं। सीखिए कैसे बाजार में कमाई करनी है। जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे क्या होते हैं, और कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स क्या है, नए पैटर्न। इन सब पर बातचीत होगी और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनिए और अभी लॉगिन करिए। स्क्रीन पे आपको एड्रेस दिया गया है www.hindi.cnbctv18.com/commodity-gurukul।